हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। जैसे कि हम चैप्टर से ही नाम से ही पता चल रहा है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा, जो हम कपड़ा पहनते हैं। तो कैसे बनता है फैब्रिक? किससे बनता है ये? फाइबर से। किससे बनता है बच्चों? फाइबर से। अब हम फाइबर समझेंगे, फाइबर क्या चीज़ होती है? फाइबर होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तब जिससे शुरुआत फाइबर से क्या बनता है? रोल्स बनते हैं यान, और उसके बाद क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं हमारे। अब हमें आगे ये पढ़ेंगे फाइबर किस तरह से मिलती है हमें। प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, नेचुरली मिलती है, मैन मेड है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे कैसे कि प्लांट से हमें कैसे फाइबर मिलती है। तो प्लांट्स में कौन कौन? प्लांट्स फाइबर्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलर फाइबर्स। ये क्या काम आता है? पेपर और क्लॉथ्स बनाने के लिए। सेलुलोज कैसी होती है? लॉन्ग थ्रेड लस्ट्रस, जब प्रिपेयर करते हैं। तो कौन कौन से प्लांट से मिलती है हमें? कॉटन, जूट, हेम्प से हमें क्या मिलता है? प्लांट फाइबर मिलती है। तो आगे पढ़ेंगे हम जूट। अब जूट फाइबर भी किससे मिलती है? प्लांट से। किससे मिलती है? स्टेम से मिलती है, स्टेम ऑफ जूट। ये बहुत सॉफ्ट होती है, शाइनी होती है, और लॉन्ग फाइबर, और सिल्की टेक्सचर होता है इसका। और एक और ध्यान देंगे बच्चों कि जूट किस सीज़न में उगाई जाती है? रेनी सीज़न में। सबसे ज़्यादा पैदावार जूट की रेनी सीज़न में होती है। आगे चलते हैं हम। और जून को कौन सी मिट्टी में उगने के लिए ज़्यादा वो चाहिए, ज़्यादा पैदावार? एलुवियल सॉइल में जूट की उगाई की जाती है। और ये एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है हमें? डेल्टाज रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा में। डेल्टा से क्या समझते हैं बच्चों हम? कि उसके पास का एरिया, गंगा के पास का एरिया जितना भी एरिया, और ब्रह्मपुत्र के पास का एरिया। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं फाइबर। मैं बता रहा था ना आपको कि फाइनेस्ट पार्ट, कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल दिया, फाइनेस्ट पार्ट ऑफ ए थ्रेड, क्या बोलेंगे उसको? फाइबर। फाइबर कैसा होता है बच्चों? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और फाइबर कैसे नेचुरली, मैं बता रहा था आपको, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एट्सेट्रा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि फाइबर से क्या बनता है? यान। क्या बनता है? यान। पहले फाइबर से यान ही तो बनेगा, उसके बाद फैब्रिक, उसके बाद वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? फैब्रिक, वेरियस प्रोसेसेस के द्वारा। अब जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं कि कॉटन। एक्चुअली बच्चों, ये एक तरह से समराइज नोट्स है एक चैप्टर के, एक क्विक रीजन लेने के लिए, ताकि आप क्विक रीजन ले सके, एक रिव्यू ले सके चैप्टर के बारे में। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉटन की। कॉटन हमें कैसे मिलती है? कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? आपने देखा भी होगा, कॉटन कॉटन बॉल्स होती हैं ऊपर वाइट वाइट सी। डायरेक्ट किसी से मिलती है हमें? कॉटन के प्लांट से मिलती है। तो ये हमें पता होगा कॉटन कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी। और कॉटन को उगाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। और कॉटन के प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, नेटिंग। बुना जाता है, छेदा जाता है, उसको वीव किया जाता है, निटिंग किया जाता है। अब तक पढ़ रहे थे हम बच्चों कि हमें फाइबर कैसे मिलता है? प्लांट से मिलता है। अब आगे पढ़ेंगे हम फाइबर किससे? एनिमल से। तो हम क्या समझते हैं फाइबर? हमारे माइंड में क्या आएगा? सीधा शिप आती है हमारे माइंड में कि शिप से हमें फाइबर मिलता है। तो बिल्कुल हाँ, आप सही समझे बच्चों। वूल। कौन सा फाइबर? वूल। वूल हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम sheep, goat, yak, camel. All these animals have covering of hair। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों कैसे मिलता है कि
इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उसको शेव किया जाता है, उससे क्या ऑब्टेन होती है वूल फाइबर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखा जाए, सिल्क। सिल्क कैसे मिलती है, सिल्क इज कल्टिवेटेड फ्रॉम मलबरी सिल्क वॉर्म। अब हमें शिप से हमें कैसे मिलता है, रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शिप फॉर वूल। वूल के लिए शिप को क्या करते हैं, रेयरिंग और ब्रीडिंग। रेयरिंग का मीन्स क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू द शिप। इसके प्रोसेस में क्या होता है कि खाना पीना, उसकी ध्यान रखना शिप का। दीज एनिमल्स आर केप्ट सिंस दे प्रोड्यूस वन मोर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन। इन एनिमल्स को जब तक रखा जाता है बेटा, जब तक क्या हो कि वो इंसानों को कोई यूज़फुल चीज़, मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे कि वूल ही, जब हम उसका वूल निकाल लेंगे तो उसको फिर आगे चलते हैं हम क्या बोले, ब्रीडिंग। सम स्पेशल ब्रीड्स ऑफ शिप आर स्पेशली चूज टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली। ब्रीडिंग का मीन्स क्या होगा, कुछ शिप्स ऐसे भी पाली जाती है बच्चों जो किसके लिए, कि वो एक नए बेबी के लिए जिसमें सॉफ्ट अंडर हेयर। इन दिस प्रोसेस क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स इज सच एज इट टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और स्किन, और जो स्किन होती है ना बच्चों शिप्स के हेयर की, वो 2 टाइप्स की होती है। किसकी टाइप की होती है, फ्लिस। फ्लिस को क्या बोल रहे हैं बेटा, हेयर। फ्लिस को यहाँ पे हेयर बोला गया है, कभी आप पजल हो जाओ। द कोर्स बेड हेयर, कैसे होते हैं, बेड हेयर होते हैं। फाइन सॉफ्ट नियर द स्किन इज फ्ली, जो स्किन के बिल्कुल नियर होता है, जो नियर वाले हेयर होते हैं बिल्कुल नीचे वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं। दिस फ्ली, जो ये फ्लीस, ये जो हेयर है ना, जो नीचे वाले जो बिल्कुल पास होते हैं, उससे मेन सोर्स ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं इसका, वूल का। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम कि कुछ हजार्ड्स भी होते होंगे, तो कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ फाइबर प्रोडक्शन, कि हमें क्या क्या होता है। तो देखें हम क्या होगा हम कि समटाइम्स क्या हो जाता है, बैक्टीरियम, एंथ्रेक्स, इससे क्या होता है ब्लड डिजीज़ हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्टेज। ये किसके हजार्ड है, फाइबर प्रोडक्शन के। हम फाइबर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है, एंथ्रेक्स कोई डिजीज़ होती है, ब्लड डिजीज़ है, क्या बोलते हैं शॉर्टेज डिजीज़। अब आगे चलते हैं बच्चों हम, आगे क्या दिख रहा है हमें, सिल्क। जैसे कि सिल्क से पता चल रहा है ये भी एक फाइबर है। कैसा फाइबर है, एनिमल से प्रोड्यूस होता है। और नेचुरल प्रोटीन फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड कैन बी यूज्ड एज टेक्सटाइल फाइबर। अब क्या होता है सिल्क वॉर्म, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। कैसे डिफाइन होते हैं सिल्क वॉर्म, इट इज़ बेसिस ऑन लक्सचर एंड टेक्सचर। फ्यू एग्जाम्पल्स आर, आपने सुना भी होगा, कोसा, टसर, मोगा। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सिल्क मोथ्स। समझ आ रहा है बच्चों, वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मोथ क्या होता है, मलबेरी सिल्क मोथ। अब आगे चलते हैं बच्चों हम, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस। सेरीकल्चर क्या होता है बेटा, कि सिल्क वॉर्म को क्या करना, पालना, उनको क्या करने के ताकि वो हमें सिल्क दे सके, उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, इस प्रोसेस में क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड एट ए रूम अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ताकि हम क्या ले सकें उनसे सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकॉन्स। चलिए बच्चों आगे जब बढ़ते हैं हम अपनी क्लास को लेकर। अब हम देखेंगे बेटा कि हमने कोकॉन्स पढ़ा तो हमें कैसे मिलते हैं कोकॉन से सिल्क। तो देखते हैं, कोकॉन्स आर कलेक्टेड एंड लेफ्ट अंडर द सॉइल सन एंड बॉइल्ड फॉर सेपरेटिंग आउट द। क्या करते हैं कोकॉन से हमें इकट्ठा करके किसके नीचे, सूरज की किरणों के नीचे हम रख देते हैं ताकि वो गर्म हो सके। और उसके बाद बॉयल करके क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, पहले
हम क्या करते हैं, कोकून्स को इकट्ठा करके हम धूप में रख देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। उसके बाद क्या करें, हम उनको उबाल कर क्या करें, सिल्क फाइबर को अलग कर लें। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि अनवाइंडिंग सिल्क मिल जाती है हमें कोकून से। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी स्पिनिंग करेंगे। उससे क्या बनेगा, हमें थ्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा, थ्रेड। और उसके बाद उस थ्रेड को, सिल्क क्या करेंगे उसको, उससे हम कपड़े बनाएंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा बेटा। देखा कैसे कि कोकून्स को हमने कैसे सूर्य की किरणों में रखा, उसके बाद उसको बॉयल किया। एक तरह से बच्चों टिप्सों पे याद हो जाएगी ये चीज़। उसके बाद क्या होगा, हमें अनवाइंडिंग सिल्क मिला। उसके बाद क्या कि उसकी स्पिनिंग की, देन हमें क्लॉथ्स मिल गए। तो आगे चलते हैं बच्चों हम। अब हमें पता है क्या होता है कि फाइबर भी दो तरह की होती है। हमने पढ़ा था नेचुरल, आर्टिफिशियल, और हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल फाइबर, द नेचुरली अकरिंग फाइबर दैट ह्यूमन्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। क्या होगा, नेचुरल कौन सी फाइबर होगी, जो ह्यूमन्स डिराइव करेंगे, मतलब हम इंसान कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल से, उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर। और एनिमल फाइबर क्या होगी बेटा, दीज आर द फाइबर दैट एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से मिलेगी। एक हमें जो प्लांट्स और एनिमल से हम एक्वायर करेंगे, हम उसको डिराइव करेंगे, तो उसे क्या बोल देंगे, नेचुरल। और जो एनिमल फाइबर होगी बेटा, वो हमें एनिमल से मिलेगी, जैसे कि वूल और सिल्क। अब आगे चलते हैं हम, प्लांट फाइबर। ये एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर दोनों किसके एग्जांपल है बच्चों, नेचुरल फाइबर के। किसके, नेचुरल फाइबर के, क्योंकि एनिमल्स भी नेचुरल है, प्लांट्स भी नेचुरल है। तो हम प्लांट फाइबर पढ़ रहे थे, दीज आर द वन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जैसे कि हमें नाम से पता चलता है हमें किससे मिलती है, प्लांट्स से। क्या होते हैं, हम ये फाइबर को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें निकालते हैं पौधों से, ताकि हम क्या बना सकें, फैब्रिक बना सकें। अब हम पार्ट आगे पढ़ने वाले किसके बारे में बच्चों, सिंथेटिक फाइबर। फाइबर दैट कैन बी में, वही हम नाम से पता चल रहा है कि कैसे सिंथेटिक की गई हो, जो ह्यूमन बींग्स से केमिकल सब्सटेंस है। फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक और मैन मेड। और क्या होती है, दीज आर मोर ड्यूरेबल। क्या होती है बच्चों, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा चलती है, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। तो बच्चों ये हमारा एक क्विक रिविजन था चैप्टर 3 के बारे में। होप सो आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।